इतिहास अक्सर विजेताओं की स्याही से लिखा जाता है, लेकिन कुछ गाथाएं ऐसी होती हैं जिन्हें लिखने के लिए स्याही नहीं बल्कि रक्त की आवश्यकता होती है। राजस्थान की इस तपती रेतीली मिट्टी में एक ऐसा नाम अमर है जिसने दिल्ली के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों के घमंड को अपनी तलवार की नोक पर रखा। एक ऐसा नाम जिसके लिए हठ और वचन उसकी अपनी सांसों से अधिक कीमती थे। यही कहानी है रणथंभौर के उस शेर की जिसने शरणागत की रक्षा के लिए अपने पूरे वंश, अपनी संप्रभुता और अपने अस्तित्व की आहुति दे दी। वह योद्धा जिसके बारे में आज भी अरावली की घाटियां दहाड़ती हैं। सिंह सुवर्ण सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, पिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी शेर का बच्चा और सतपुरुष की जुबान अपनी बात पर एक ही बार अडिग होते हैं। जैसे केले का पेड़ एक ही बार फलता है और दुल्हन को विवाह का तेल एक ही बार चढ़ता है, वैसे ही हम्मीर की जिद भी मौत के बाद भी नहीं बदलती। क्या आप जानते हैं कि आज भी भारत के कोने कोने से हजारों लोग अपनी शादी का पहला निमंत्रण किसी इंसान को नहीं बल्कि इसी किले के एक प्राचीन मंदिर को भेजते हैं? क्यों एक सुल्तान ने इस किले को जीतने की कसम खा ली थी और क्यों एक मंगोल बागी ने एक हिंदू राजा के लिए अपनी जान दे दी? चलिए आज उस महागाथा का विस्तार से अनुभव करते हैं जिसे समय भी नहीं मिटा सका। लेकिन इस वीरता की कहानी के पीछे छिपे थे कुछ ऐसे काले सच, कुछ ऐसे विश्वासघात जिन्होंने एक अजेय साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। क्या हम्मीर का हठ उनकी सबसे बड़ी ताकत था या वही ताकत जिसकी कीमत रणथंभौर को चुकानी पड़ी? बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आगे खुलने वाला सच आपको अंदर तक हिला देगा। रणथंभौर, जिसे संस्कृत में रणस्तंभपुर यानी युद्ध के स्तंभ का शहर कहा जाता था, हमेशा से दिल्ली की आंखों की किरकिरी रहा था। चौहानों की यह शाखा पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोविंदराज ने स्थापित की थी। साल 1283 में राजा जैत्र सिंह ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र के बजाय अपने कनिष्ठ पुत्र हम्मीर देव को सिंहासन के लिए चुना। उन्होंने हम्मीर की आंखों में वो चमक देखी थी जो केवल एक रक्षक में होती है। जैत्र सिंह ने हम्मीर को पास बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, पुत्र, राजा बनना सुख भोगना नहीं बल्कि कांटों का ताज पहनना है। रणथंभौर की ये दीवारें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, ये हमारे पूर्वजों के बलिदान से खड़ी हैं। क्या तुम इसकी मर्यादा रख पाओगे? हम्मीर की आंखों में दृढ़ संकल्प था। उन्होंने बिना हिचक जवाब दिया, पिताश्री, जब तक मेरा शीश मेरे धड़ पर है, कोई भी विदेशी आक्रांता इन दीवारों की छाया को भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। रणथंभौर कभी नहीं झुकेगा। सिंहासन पर बैठते ही हम्मीर ने महसूस किया कि शांति केवल शक्तिशाली को ही नसीब होती है। उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। उनका लक्ष्य साफ था, आसपास के सभी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना, ताकि दिल्ली की सल्तनत के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार किया जा सके। हम्मीर की सेना जहां से गुजरती, घोड़ों की टापों से उठी धूल सूरज की रोशनी को सोख लेती थी। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार उन्होंने धार और उज्जैनी को रौंद डाला और शिप्रा नदी के किनारे अपनी विजय का जश्न मनाया। लेकिन यह दिग्विजय केवल वीरता का प्रदर्शन नहीं था, इसने हम्मीर को अपने ही पड़ोसी हिंदू राजाओं की नजरों में एक आक्रामक शासक बना दिया। शत्रु बाहर ही नहीं, अब भीतर भी पनपने लगे थे। लेकिन क्या एक राजा की व्यक्तिगत वीरता उसके राज्य की सुरक्षा के लिए काफी थी? हम्मीर ने जीत तो ली थी, लेकिन मित्र खो दिए थे। और उधर दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए रणथंभौर के नक्शे को घूर रहा था। 1290 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अब भी जवान थी। उसे लगा कि रणथंभौर को जीतना उसकी सल्तनत की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। उसने एक विशाल सेना तैयार की और राजस्थान के रेतीले ढोरों की ओर कूच किया। उसका पहला लक्ष्य था झायन, जिसे रणथंभौर की चाबी कहा जाता था। जलालुद्दीन ने झायन पर कब्जा कर लिया। वहां के मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया और महल को जलाकर राख कर दिया गया। अमीर खुसरो लिखते हैं कि सुल्तान ने उस सुंदर शहर को नरक में बदल दिया। लेकिन जब सुल्तान की सेना रणथंभौर के मुख्य दुर्ग के सामने पहुंची
तो उसकी रूह कांप गई। रणथंभौर के किले का द्वार, नवलखा पोल। दीवारें इतनी ऊंची हैं कि ऊपर देखने पर सैनिकों की पगड़ियां गिर जाएं। किले के ऊपर से चौहान सैनिक पत्थरों और जलते हुए गोलों की बारिश कर रहे हैं। जलालुद्दीन के सेनापति ने डर और बेबसी से दीवारों की तरफ देखा और फिर कांपती आवाज में कहा, सुल्तान, ये कोई साधारण किला नहीं है, ये तो मानो पहाड़ का ही हिस्सा है। हमारी मंजनीकें इसकी दीवारों का एक पत्थर तक नहीं हिला पा रही हैं। यहां हमारे सिपाही कीड़ों की तरह मर रहे हैं। हफ्तों तक घेराबंदी चली। खिलजी की सेना में बीमारी और हताशा फैलने लगी। अंत में अपनी हार को एक दार्शनिक जामा पहनाते हुए जलालुद्दीन ने अपने सैनिकों को वापस मुड़ने का आदेश दिया। जलालुद्दीन ने अपनी हार को छुपाते हुए भारी आवाज में कहा, मैं ऐसे 10 किलों को भी एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। बेवजह अपने बहादुरों का खून बहाना कोई अक्लमंदी नहीं। वापस चलो। सुल्तान वापस चला गया, लेकिन रणथंभौर के प्रति नफरत खिलजी वंश के खून में घुल गई। जलालुद्दीन की इस असफलता ने एक युवक के मन में प्रतिशोध की आग जला दी थी। उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। उसने अपने चाचा की इस उदारता को कमजोरी माना और सत्ता हथियाने की साजिश रचने लगा। लेकिन हम्मीर इस जीत के जश्न में डूबे थे। उन्हें नहीं पता था कि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने महल की दीवारों के भीतर पल रहा था। क्या एक गलत सजा हम्मीर के साम्राज्य के पतन की शुरुआत थी? जलालुद्दीन को पीछे हटाने के बाद हम्मीर ने अपनी शक्ति को आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए 2 कोटि यज्ञ आयोजित किए। यह प्राचीन वैदिक काल के अश्वमेध यज्ञ के समान ही गौरवशाली अनुष्ठान था। शाही पुरोहित विश्वरूप ने इसे संपन्न कराया। इस यज्ञ ने हम्मीर को पूरे राजपूताना में एक धर्म रक्षक की छवि दे दी। हम्मीर भीतर ही भीतर सोचने लगे, ये शांति सिर्फ एक भ्रम है, दिल्ली चुप नहीं बैठेगी। मुझे अपनी सेना को और मजबूत करना होगा। लेकिन खजाना खाली होता जा रहा है। क्या प्रजा पर कर बढ़ाऊं या फिर कोई दूसरा रास्ता निकालूं? लेकिन इसी समय प्रशासन में एक बड़ी उथल पुथल हुई। बनास नदी के पास एक छोटी झड़प में हम्मीर के प्रिय सेनापति भीम सिंह की मृत्यु हो गई। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह किसी की चाल थी। धीरे धीरे हम्मीर को पता चला कि इस हादसे के पीछे उनके ही मंत्री धर्म सिंह की साजिश थी, जिसने जानबूझकर गलत सूचना दी, गलत मोर्चा तय करवाया और भीम सिंह को मौत के मुंह में धकेल दिया। हम्मीर का क्रोध अब सहने की सीमा पार कर चुका था। उन्होंने धर्म सिंह की तरफ देखते हुए कठोर आवाज में कहा, धर्म सिंह, ये लापरवाही नहीं, विश्वासघात है। तुम्हारी साजिश ने मेरे सबसे अच्छे सेनापति की बलि ले ली। याद रखो, रणथंभौर में गद्दारी हो या धोखा, सजा सिर्फ एक है, अंधेरा। हम्मीर ने धर्म सिंह को अंधा करवा दिया। यह दंड सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को तोड़ देने वाला था। लेकिन इसी दंड ने एक अपराधी को और भी खतरनाक बना दिया। बाद में जब राज्य को धन की आवश्यकता हुई, तो इसी अंधे धर्म सिंह ने चालाकी से दोबारा सत्ता में घुसपैठ की। उसने प्रजा पर भारी कर लगाए और हम्मीर के खिलाफ जनता के मन में जहर घोल दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक राजा की अपनी ही प्रजा उससे नफरत करने लगे तो वह विदेशी आक्रमण का सामना कैसे करेगा? हम्मीर अब एक दोधारी तलवार पर चल रहे थे। एक तरफ दिल्ली का बढ़ता खतरा और दूसरी तरफ भूखी प्रजा का आक्रोश। अलाउद्दीन खिलजी अब सुल्तान बन चुका था। उसने अपने सेनापतियों को गुजरात लूटने भेजा था, लेकिन लूट के माल के बंटवारे को लेकर मंगोल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मोहम्मद शाह और उसका भाई काभरू अपनी जान बचाकर वहां से भागे। पूरी दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। अलाउद्दीन की तलवार उसके पीछे थी, चारों तरफ मौत का साया। जब कहीं कोई रास्ता नहीं बचा, तब मोहम्मद शाह ने आखिरकार एक फैसला किया। वो रणथंभौर जाएगा और हमीर देव चौहान से शरण मांगेगा। मोहम्मद शाह थका हुआ, घायल हालत में रणथंभौर के दरबार में प्रवेश करता है। मोहम्मद शाह कहता है, महाराज, मैं सुल्तान का विद्रोही हूं। मैंने सुना है कि रणथंभौर के द्वार कभी किसी मजबूर के लिए बंद नहीं होते। क्या आप एक मुसलमान को शरण देंगे, यह जानते हुए भी कि इसके बदले में आपका पूरा राज्य
श्मशान बन सकता है। हम्मीर के दरबार में सन्नाटा छा गया। उनके भाई वीरम ने धीरे से कहा, भ्राता, ये आग मोल लेना है। सुल्तान इसे युद्ध का बहाना बना लेगा। लेकिन हम्मीर के मन में कुछ और ही चल रहा था। उनके लिए राजपूत होने का अर्थ ही शरणागत वत्सल होना था। फिर हम्मीर ने भारी और गर्वित आवाज में कहा, मोहम्मद शाह, रणथंभौर के पत्थर गवाह हैं कि हमने कभी मौत के डर से अपनी मर्यादा नहीं बेची। तुम आज से मेरे मेहमान हो, और याद रखना, जब तक हम्मीर के पास एक भी सैनिक जीवित है, सुल्तान की परछाई भी तुम्हें छू नहीं सकती। अलाउद्दीन को जब यह पता चला तो उसका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने उलूग खान के जरिए संदेश भेजा, मोहम्मद शाह को सौंप दो, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दो और अपनी बेटी का हाथ सुल्तान को दो, तो सुलह हो सकती है। हम्मीर ने दूत को केवल एक ही वाक्य कहा, सुल्तान को कहना कि हम्मीर की बेटी केवल अग्नि या तलवार से विवाह करेगी। उसे उपहार में केवल 4 लाख तलवार के घाव मिलेंगे। युद्ध अब अनिवार्य था। दिल्ली की विशाल सेना ने कूच कर दिया था। लेकिन क्या हम्मीर जानते थे कि जिस मोहम्मद शाह को उन्होंने शरण दी है, वही अंत में उनके सबसे करीब खड़ा होगा, जबकि उनके अपने उन्हें छोड़ देंगे। अलाउद्दीन ने अपने 2 बेहतरीन सेनापतियों उलूग खान और नुसरत खान को रणथंभौर फतह करने भेजा। बनास नदी के किनारे पहली बड़ी भिड़ंत हुई। राजपूतों और मंगोल विद्रोहियों ने मिलकर ऐसा प्रलय मचाया कि दिल्ली की सेना के पैर उखड़ गए। मोहम्मद शाह अपनी वफादारी का हक अदा कर रहा था। वह खिलजी सैनिकों पर काल बनकर टूट रहा था। पहली जीत हम्मीर की हुई। उलूग खान पीछे हट गया, लेकिन अलाउद्दीन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने नुसरत खान को भारी कुमुक के साथ दोबारा भेजा। इस बार उन्होंने किले के चारों ओर एक अभेद्य घेरा डाल दिया। महीनों तक पत्थर बरसाने वाली मशीनों मंजनिकों से गोलाबारी होती रही। रात का समय था। नुसरत खान किले की दीवार के बिल्कुल पास पहुंचा और एक कमजोर बिंदु का मुआयना करने लगा। उसे लग रहा था कि दीवार यहां से टूट सकती है, लेकिन तभी किले के ऊपर से एक विशाल पत्थर बिजली की तरह गिरा और सीधे नुसरत खान को कुचलता हुआ नीचे आ गिरा। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। अपने सेनापति की मौत से उलूग खान इतना डर गया कि वह सीना लेकर पीछे हट गया। जब यह खबर दिल्ली पहुंची तो अलाउद्दीन समझ गया कि यह काम उसके सेनापतियों के बस का नहीं है। अब सुल्तान खुद मैदान में उतरने वाला था। क्या आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीतने के लिए ऐसी साजिश रची थी जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। उसे पता था कि इस किले को तलवार से नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए उसने युद्ध नहीं, कूटनीति और गद्दारी का रास्ता चुना। चलिए देखते हैं सुल्तान की वो क्रूर रणनीति जिसने रणथंभौर की दीवारों से पहले इंसानों की वफादारी तोड़ दी। अलाउद्दीन जानता था कि सीधी लड़ाई में वह चौहानों को नहीं हरा सकता। करीब 1 साल बीत चुका था और वह समझ चुका था कि सिर्फ बहादुरी से यह किला नहीं जीता जा सकता। अब उसने किले के भीतर की दरारें खोजनी शुरू की। उसे पता चला कि हम्मीर के 2 मुख्य सेनापति रतिपाल और रणमल असंतुष्ट हैं और अलाउद्दीन ने तय कर लिया, अगर दीवारें नहीं टूट रहीं तो वफादारी तोड़ दी जाए। किले के भीतर हालात लगातार बिगड़ रहे थे। 1 साल से ज्यादा की घेराबंदी ने खाने पीने की सामग्री लगभग खत्म कर दी थी। हम्मीर के दरबार में चिंता और निराशा फैलने लगी थी। इसी कमजोरी को पकड़कर अलाउद्दीन ने तलवार नहीं, कूटनीति का सहारा लिया। उसने रतिपाल और रणमल को गुप्त रूप से मिलने बुलाया। रतिपाल और रणमल जैसे ही सुल्तान के तंबू में पहुंचे, उनकी नजर सामने रखे सोने और कीमती जवाहरात पर पड़ी और दोनों पल भर के लिए सन्न रह गए। उसी क्षण अलाउद्दीन ने धीमी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, रतिपाल, हम्मीर के साथ रहकर तुम्हें क्या मिलेगा? सिर्फ हार और मौत। लेकिन अगर तुम मुझे ये किला दिला दो तो मैं वादा करता हूं, रणथंभौर का अगला राजा तुम होगे। बताओ, क्या तुम्हें अपनी किस्मत नहीं बदलनी? यहीं से विश्वासघात की नींव पड़ चुकी थी। रतिपाल ने वापस जाकर हम्मीर को धोखे में रखा। उसने झूठी कहानी बनाई कि सुल्तान संधि का नाटक कर रहा है और वह सिर्फ गोदामों की सुरक्षा के बहाने किले के भीतर पकड़ चाहता है। हम्मीर को जैसे ही शक हुआ,
तब तक देर हो चुकी थी। लोक कथाओं के अनुसार इन्हीं गद्दारों ने अनाज भंडार को भी अपवित्र करवा दिया, ताकि भूखे राजपूत चाहकर भी उसे खा न सकें। अब किले के सामने बस दो ही रास्ते बचे थे, तिल तिल कर मरना या केसरिया करना। हमीर देव चौहान अब एक टूटे हुए इंसान थे। उनके सेनापति बिक चुके थे, प्रजा भूखी थी और सुल्तान की सेना दीवारों को घेरे बैठी थी। उन्होंने अपनी 16 वर्षीय पुत्री देवलदे से कहा, बेटी, मैं तुम्हें शत्रु के हाथों में नहीं देख सकता। कल सुबह हम अंतिम युद्ध के लिए निकलेंगे। देवलदे समझ गई थी कि उसकी मौजूदगी उसके पिता की सबसे बड़ी कमजोरी है। देवलदे हमीर के पास जाती है और उनके पैर छूती है। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। देवलदे ने शांत आंखों से अपने पिता की तरफ देखा और फिर बेहद दृढ़ आवाज में कहा, पिताश्री, आप रणथंभौर के शेर हैं और शेर कभी शिकार के लिए समझौता नहीं करता। मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं अपनी रक्षा का मार्ग जानती हूं। कल जब आप तलवार उठाएं तो आपके मन में बेटी का मोह नहीं, सिर्फ मातृभूमि का सम्मान होना चाहिए। रणथंभौर की आन आपके हाथों में है। उसी रात राजकुमारी देवलदे ने पद्मला तालाब में छलांग लगा दी। यह राजस्थान के इतिहास का पहला और एकमात्र जल जौहर था, और देवलदे के साथ ही किले की हजारों स्त्रियां भी पीछे नहीं हटीं। रानी रंगदेवी के नेतृत्व में एक एक कर सबने उसी तालाब में कूदकर जल जौहर कर लिया। पद्मला का पानी अब पानी नहीं रहा, वो बलिदान का सागर बन गया। किले के ऊपर से जो चीखें उठीं, वो दर्द बनकर हवा में फैल गईं, और उस रात रणथंभौर का आसमान भी जैसे लाल पड़ गया। सुबह जब हमीर ने पद्मला तालाब को देखा तो उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि लहू उतर आया। जिस तालाब का पानी कभी जीवन देता था, आज वो बलिदान का साक्षी बन चुका था। अब हमीर सिर्फ एक राजा नहीं रहे थे, वो एक घायल शेर बन चुके थे, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। 1301 ईस्वी की वो अंतिम सुबह रणथंभौर की पहाड़ियों ने वो मंजर देखा जो दोबारा कभी नहीं देखा गया। हमीर की तलवार उस दिन बिजली की तरह चमक रही थी। उन्होंने सुल्तान की घेराबंदी की पूरी व्यवस्था को लहू से नहला दिया। मोहम्मद शाह, जिसने हमीर के लिए अपनी पूरी कौम से बगावत की थी, वह भी किसी फरिश्ते की तरह हमीर की ढाल बनकर लड़ रहा था। हमीर अंतिम युद्ध में चारों ओर से घिर चुके थे, लेकिन उनकी तलवार अब भी थमी नहीं थी। वह अकेले घायल शरीर के साथ शेर की तरह टूट पड़े, वार पर वार करते गए, मगर अनगिनत घावों ने अंततः उनके शरीर को जवाब दे दिया और वह भूमि पर गिर पड़े। और तभी उनके अंतिम क्षणों को लेकर लोक कथाओं में एक रहस्यमयी बात कही जाती है कि हमीर ने अपना शीश स्वयं काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया, ताकि कोई तुर्क उनके शरीर को छू भी न सके। युद्ध खत्म हो चुका था। अलाउद्दीन किले के भीतर दाखिल हुआ। हर तरफ धुआं और सन्नाटा। तभी उसकी नजर घायल पड़े मोहम्मद शाह पर गई। सुल्तान ने उसकी बहादुरी को परखा और चालाकी से कहा, मोहम्मद शाह, तुम बहादुर हो। अगर मैं तुम्हारे जख्म भरवा दूं और तुम्हें तुम्हारा पद वापस लौटा दूं तो तुम क्या करोगे? मोहम्मद शाह की सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसकी वफादारी नहीं। उसने आंखें उठाईं और लहू से भीगी आवाज में जवाब दिया, सुल्तान, अगर मैं बच गया तो मेरी पहली तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी, और दूसरी बात, मैं रणथंभौर के सिंहासन पर हमीर के किसी वंशज को ही बिठाऊंगा। अलाउद्दीन ने उसे हाथी से कुचलवा दिया। प्रतिपाल और रणमल जब इनाम मांगने आए तो सुल्तान ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। उसने कहा, जो अपने राजा के सगे नहीं हुए वो मेरे क्या होंगे। रणथंभौर का पतन हुआ, लेकिन हमीर का हठ अमर हो गया। आज भी जब लोग त्रिनेत्र गणेश के दर्शन करते हैं तो वे केवल एक मंदिर नहीं देखते, वे उस विश्वास को देखते हैं जिसने एक सुल्तान को 1 साल तक रोके रखा। हमीर देव चौहान की कहानी हमें सिखाती है कि जीत केवल जमीन पर कब्जा करने का नाम नहीं है। असली जीत वो है जब सदियों बाद भी लोग आपके नाम पर अपनी गर्दन गर्व से ऊंची कर सकें। इतिहास के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको रणथंभौर के इस शेर हमीर देव चौहान की गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे शेयर करें, ताकि ये वीरता हर किसी तक पहुंच सके।
अब कमेंट में बस इतना बताइए, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसी ही ऐतिहासिक महागाथाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।